अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। यूआई डिज़ाइनिंग के चैप्टर 3 में आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम यूआई डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पिछले 2 वीडियोस के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि यूआई जो है वो किस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए, उसकी साइजिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर हमारी जो यूआई है वो फिट तरीके से आएगी या फिर सही आएगी या ख़राब आएगी, क्या क्या वजूहत होती हैं जिनकी वजह से हमारी यूआई जो है वो सही नहीं आती। तो हम एज अ डिज़ाइनर, आप जो हैं वो डेवलपर को किस तरीके से जो एसेट्स हैं डिज़ाइनिंग के वो आप प्रोवाइड करेंगे ताकि डेवलपर को मुश्किल ना हो। एनीवेज, वो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम यूआई डिज़ाइन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक फ्रंट पेज जो है वो एक यूआई का मेरे पास है। यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन है जो कि मेरी एप्लीकेशन है। सपोज आई एम सपोजिंग, ठीक है। तो ये जो मेरी एप्लीकेशन है और ये जो है वो मेरी मेरी पोर्टफोलियो है। आप चाह के इस एप्लीकेशन के ऊपर मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, मेरे ब्लॉग्स रीड कर सकते हैं, मेरी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं और मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप की एप्लीकेशन अमूमन जो है वो कंटेंट बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ब्लॉग भी है, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है वो डायनामिक होगी और कनेक्ट होगी। फिलहाल डिज़ाइनर जो है वो ये सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करता, लेकिन क्योंकि डिज़ाइनर जो है वो डेवलपर के साथ एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, तो ये ज़रूरी है कि पता हो कि यूआई जो है ये जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से काम करेगी, क्या क्या फंक्शनलिटीज़ इसकी होंगी। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम जो है वो इस यूआई को सबसे पहले एंड्रॉयड में डिज़ाइन करेंगे। ओके, उसके बाद हम इसको स्लाइस करेंगे एंड्रॉयड में। ओके, डबल एक्स एच डी, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से नीचे चले जाते हैं, हम लोग मीडियम डीपीआई में चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो इसको कट करेंगे आईफोन 3x से लेकर 1x तक। ओके, तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, मैं फाइल मेन्यू में जाऊँगा। ओके, और यहाँ पे मेरे पास आप सकते हैं क्लिपबोर्ड है और यहाँ पे मैं अपनी न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करूँगा जिसकी विथ होगी 1080p। ओके, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा सबसे बड़ा जो साइज़ है वो 1080p है। तो मैं 1080p और 1920 का एक इमेज, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा अपने कैनवस में। ओके, और उसके बाद मैं डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दूंगा। आप देखते हैं हमने यहाँ पे मुख्तलिफ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है। आप देखते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले मैं काम ये करता हूँ, मैं जो है वो हमारा जो मेन्यू है उसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, आप देखते हैं मेरा मेन्यू जो है हाइड हो गया है। ओके, अब बिल्कुल हमारे पास जो है वो सिर्फ हमारा बैकग्राउंड है और फुटर है, बल्कि हम फुटर को भी हाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ हमारा बैकग्राउंड ही रहे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि मैं सबसे पहले जो है वो पेंट बकेट टूल लेके इसको डिज़ाइन को फिल करूँगा। ओके, और यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करके यहाँ पे एक शेप टूल लूँगा और उसको रिसाइज कर दूँगा इस तरीके से। ओके, मैं आपको शॉर्ट कीज़ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं पिछले वीडियोस के अंदर फोटोशॉप के जो बेसिक की हैं, सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स और जो टूल्स हैं उनको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है वो डिज़ाइन टू अर्न के पेज पे जाके देख सकते हैं पिछले वीडियोस। ओके, मैंने अब इसको जो है वो इस तरीके से रिसाइज किया है, बल्कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट टूल पाथ सिलेक्शन टूल लूँगा और मैं इसको थोड़ा सा अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा शिफ्ट का बटन और एरो की से इसको थोड़ा सा अप करूँगा। ओके, और अब मुझे क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट जो है वो पता करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा कंट्रोल+R ताकि हमारे पास रूलर आ जाए, और उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल+H ताकि अगर कोई हाइड रूलर्स वगैरह का जो फंक्शन है वो हाइड हुआ है तो उसको इनेबल हो जाए। ओके, अब मैं यहाँ पे एक रोलर लूँगा और स्लोली इसको लेकर आऊँगा, मूव करूँगा ताकि मुझे इसका सेंटर पॉइंट पता लग जाए। अब इससे जैसे ही ये स्टिक हो जाएगा तो इसका सेंटर पॉइंट जो है हमें मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जूम करूँगा इसको। ओके, और यहाँ पे मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, ऐड एंकर पॉइंट टूल। ओके, और यहाँ पे जाके मैं एक एंकर पॉइंट क्रिएट कर लूँगा। अब जो है वो मैं अपने टूल्स में से सेलेक्ट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा शिफ्ट का बटन और इसको डाउन करूँगा एरो की इस तरीके से। ओके, मेरे थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हो गया तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। और अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने
अपनी यूआई के अंदर इमेज लगा रखी है, तो वो इमेज मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। अब ये इमेज है मैंने जो नेट से डाउनलोड की है। आप इस तरीके से और भी इमेजेस लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो है वो नेट से डाउनलोड कर ली थी, तो अब मैंने यहाँ पे लगा दी है। कोई भी ऐसी अगर आप माउंटेन वगैरह इस तरीके से कोई कीवर्ड गूगल पे लिखेंगे तो ढेरों सारी आपके पास इमेजेस आ जाएंगी, और उनको आप यूज़ कर सकते हैं डीसैचुरेट करके, ताकि आपको वैसा ही इफेक्ट मिले जैसा मैंने यहाँ पे अपने यूआई के अंदर अप्लाई किया हुआ है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको सेट कर दूंगा, और यहाँ से जाके थोड़ा सा और ऊपर करूँगा मैं इसको। और अब मुझे लोगो चाहिए, तो मैं लोगो यहाँ से कॉपी कर लूँगा। उप्स, ये जो लोगो है वो एम का लोगो है। बहुत ही जल्द आप मेरी पर्सनल वेबसाइट पे इस लोगो को देखेंगे, जो मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है mudassirnazar.com। फ़िलहाल तो एक स्टैटिक पेज बना हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं एक प्रॉपर वेबसाइट रिलीज़ करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर जो है वो तमाम मैंने जितनी भी डिज़ाइनिंग है और कुछ भी आप जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। ओके, और ये हमारा जो है वो रेडी हो गया है हमारा पेज। और अब हम यहाँ पे जाके मैं मेन्यू का इनेबल करता हूँ। ओके, मेन्यू आप देख सकते हैं मैंने आइकन्स काफ़ी बड़े बड़े रखे हुए हैं, फॉन्ट भी काफ़ी बड़ा है, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 मेन्यू हैं, तो मैंने भरपूर जो है वो स्क्रीन को फिल कर दिया। क्योंकि मोबाइल के अंदर यहाँ पे जो आप डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन की स्क्रीन देख रहे हैं, वो मोबाइल के अंदर आके वो कुछ डिफरेंट ही लगती है। तो कोशिश ये किया करें कि आपके जो बटन्स हैं, आपका जो टेक्स्ट है, वो विजिबल होना चाहिए। ठीक है, आप इसको एप्लीकेशन की नज़र से देखें, मोबाइल के अंदर देखें, तो आपको जो है वो आसानी से समझ में आएगा कि यार हाँ यार ये बटन जो है वो बहुत छोटा है, इसको बड़ा करना चाहिए वगैरह वगैरह। ओके, तो अब मैं यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा शिफ्ट का बटन, और एक परफेक्ट बॉक्स जो है मैं ड्रॉ करूँगा। बल्कि मैं देख लेता हूँ यहाँ से कि मैंने पुराना बॉक्स जो है कितने साइज़ का रखा था, तो हम उसी साइज़ का बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये साइज़ पेस्ट, और इसको भी मैं पिक्सल में कन्वर्ट करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा 444.41। चले जी, अब हमें वही साइज़ मिल गया है जो हमारी करंट यूआई के अंदर मौजूद है। ओके, तो सबसे पहले मैं काम करूँगा, मैं इसको वाइट कलर दूंगा। ओके, और अब यहाँ से जाके मैं इसको इसका जो रेडियस है उसको मैं डाउन करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फोटोशॉप CS6 के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है कि मैं इसको डायरेक्ट जो है वो रेडियस टूल अप्लाई कर सकूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और मैं आ जाता हूँ CC के अंदर। चलें जी, मैं अब एडोबी फोटोशॉप CC के अंदर मौजूद हूँ, और मैं यहाँ पे मुझे दोबारा से जो है वो ये रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ेगा। बल्कि मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता, मैं इसी के ऊपर जो है वो रख के रहते हुए मैं वो बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। चलें जी, अब मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करूँगा अराउंड 35। ओके, अब मैं पुराने वाले को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ओके, और इसकी ऑप्सिटी मुझसे ज़्यादा हो गई है, बल्कि हमने ज़्यादा रख दिया। ओके, हमें जो है वो रेडियस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो मैं कम कर देता हूँ अराउंड 15 px। आई थिंक 15 px आर आइडियल। ओके, अब मुझे जो है वो यहाँ पे क्योंकि एक मैंने बॉक्स बना है, तो मैं इसको जो है वो सबसे पहला काम ये करूँगा कि मैं इसको ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, डिस्टेंस मैं इसका बढ़ा दूंगा, ऑपोसिटी थोड़ी सी डाउन कर दूंगा। चलें जी, अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, मैंने इसको राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। उसकी वजह यह है कि इन केस हमें बाद में अगर डेवलपर ने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट दी कि यार ये जो बॉक्स है वो जो तुमने इसके ऊपर जो है वो रेडियस अप्लाई किया हुआ है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे रेडियस बिल्कुल ख़त्म करके दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंगल एक डबल क्लिक करना है इसके ऊपर।
जैसे कि मैं अभी आप देखते कर रहा हूँ। और यहाँ पे जाके आपने जो है वो इसको हटा देना है, सेव करना है, और आपके पास जो है वो कॉर्नर वाले, बिल्कुल शार्प कॉर्नर वाले जो रेक्टेंगल है वो मौजूद है। तो मैं इसको अंडू करता हूँ, ओके, क्योंकि हमें फ़िलहाल जो है वो डेवलपर की कोई सी रिक्वायरमेंट नहीं आई है। फॉर एग्जांपल सपोज डेवलपर ने बोला कि यार मुझे जो है वो इसका क्लिक वर्जन भी चाहिए, जब मैं क्लिक करूं तो आइकन का नहीं बल्कि बैकग्राउंड का भी कलर चेंज होना चाहिए। तो आपने सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और वहाँ पे जाके इसको जो है वो कलर चेंज करके एक्सपोर्ट करके पीएनजी या फिर जो भी वो एसवीजी वगैरह मांगता है आपने उसको दे देनी है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, तो आप जो है उसको यूज़ करें, एक अच्छी चीज़ है। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसकी कॉपीज़ की तरफ। ओके, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा एक अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा, अल्ट का बटन, शिफ्ट का बटन, ओके, और इसकी कॉपी बनाऊँगा। ओके, और मैं इन दोनों को पकड़ के जो है वो थोड़ा सा, ओके, और इनको मैं यहाँ पे भी रखूँगा और यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे रिसाइज कर दूँगा। अब देखते हैं एडोबी फोटोशॉप सीसी का फ़ायदा ये होता है, जब मैंने जो है रिसाइज किया है तो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका पिछला ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसके दरमियान जो है डिस्टेंस 0.639 इंच है। तो अब आप जो डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं वो अभी जो है वो करंट जो आप मूवमेंट पे हैं वो है 0.639 इंचेस। ओके, अगर आप यही रखना चाहते हैं तो इसको छोड़ दें, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं इसको बढ़ा दें। तो मैं ऑफ कोर्स वही बराबर का स्पेस रखना चाहूँगा सबके दरमियान। ओके, और क्योंकि मुझे यहाँ पे आइकन्स लगाने हैं तो हम ब्राउज़ करते हैं हमारी वेबसाइट। ओके, बल्कि हमारी नहीं, एक अच्छी वेबसाइट है, flaticons.com, सॉरी flaticon.com। flaticon.com पे अगर आप चाहेंगे तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, जहाँ पे जो है आपको बहुत सारे जो है वो वेक्टर आइकन्स मिल जाते हैं। आप सकते हैं कि काफ़ी बड़ा नंबर जो है वो इन्होंने ऑफिशियल जो इनका है मामला वो उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आपको यहाँ पे हज़ारों किस्म के आइकन्स जो है वो मिल सकते हैं, कलरफुल और फ्लैट आइकन्स, लाइन आइकन्स एक्सेट्रा, बहुत सारे आपको आइकन्स यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं अगर मुझे यहाँ पे कोई आइकन चाहिए, जैसे कि हम सर्च कर रहे हैं होम का बटन, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे होम और सर्च करूँगा। ओके, अब आप देखते हैं हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं वो होम के आइकन्स आ गए। होम के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी काफ़ी सारी आ गई हैं। तो मैं यहाँ पे इसको फ़िल्टर कर दूंगा कलर को, क्योंकि मुझे कलर सिर्फ मोनो कलर चाहिए, मुझे मल्टी कलर नहीं चाहिए, मुझे एक ही कलर चाहिए जो है ब्लैक। ओके, और अब मुझे ये फ़िल्टर करके जो आइकन है कलर इसका सिर्फ वो ला के दे देगा। तो इसको आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे स्ट्रोक, सिर्फ स्ट्रोक के साथ मुझे फील्ड कलर होना चाहिए, जैसे कि ये है, लीनियर होना चाहिए जैसे कि ये है। तो मुख्तलिफ टाइप्स के जो आइकन्स हैं वो यहाँ पे आपको फ्री मिल जाते हैं। तो ये जो होम है ये हमें चाहिए था, ये पहले ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिस्ट में ऐड किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाके जो है वो प्लस के क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और इसी तरीके से आप लिस्ट बना लें आइकन्स की, कंप्लीट लिस्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ओके, और आप कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी आइकन्स का चेंज कर सकते हैं। और से मैंने रेड किया है तो रेड आ गया, कोई कस्टम कलर आपने डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैक पे ही रहूँगा, मुझे ब्लैक में ही ये आइकन्स चाहिए। एडिट करने के बाद अगर आप इनके नाम्स रखना चाहते हैं, मुख्तलिफ नाम रखना चाहते हैं ताकि आप इनको आसानी से जो है वो पहचान सकें, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे होम का है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है शेयर, सेटिंग, नोटिफिकेशन बेल, ठीक है, ये जो है वो है ईमेल, और ये है वीडियोस, ओके, ब्लॉग एंड दी पोर्टफोलियो। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किस्म के आइकन्स जो हैं वो यहाँ पे चूज़ किए हैं। तो ये जो आइकन्स हैं वो फ्लैट आइकन्स हैं, यूआई के हिसाब से काफ़ी फिट बैठते हैं। आइकन्स जो हैं वो क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं मोबाइल डिज़ाइनिंग के अंदर, ख़ास तौर के ऊपर आपने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस यूज़ की होंगी। जब आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि
इनके साथ जो है वो काफ़ी आइकन्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेक्टिव हैं और काफ़ी अच्छे जो है आइकन्स यूज़ किए जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो इसी तरीके से अगर आप भी जो है वो अच्छे आइकन्स यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशंस के अंदर तो आपको जो है वो उसका फ़ायदा होगा। तो कोशिश किया करें कि जिस टाइप की एप्लीकेशन है उसी हिसाब से आप आइकन्स जो है वो सर्च करें। फ्लैट आइकन जो है एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, मैं इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करता हूँ और इससे काफ़ी फ़ायदा मुझे होता है। ओके, तो हमारे पास सारे आइकन्स तकरीबन आ गए हैं। तो सबसे पहला काम मैं करूँगा, मैं होम के बटन को ड्रैग करके लेके जाऊँगा यहाँ पे और उसको ड्रॉप कर दूँगा। अब देखते हैं, क्योंकि ये वेक्टर बेस आइकन होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, हम जितना मर्जी चाहें इसको स्केल कर दें तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये डायरेक्टली जो है हमारे पास इलस्ट्रेटर फाइल जो है वो आ जाती है, ESP फाइल, और बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं ऑर्गेनाइज काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को रखता हूँ। तो जो हमारा बैकग्राउंड है उसी के ऊपर जो है मैं इस टेक्स्ट को रख रहा हूँ, इस आइकन को सॉरी मैं रख रहा हूँ। ओके, मैं इसको अलाइन कर देता हूँ बिल्कुल ऐसे, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा इसको और मैं इसको ऊपर कर दूंगा इतना, क्योंकि फॉन्ट नेम जो है मैं कम्प्लीटली भूल चुका हूँ, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं यहाँ से जो फॉन्ट स्टाइल है उसको कॉपी कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज है हमारा सेंचुरी गॉथिक, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा होम। ओके, होम एक कैपिटल में लिखा हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा होम कैपिटल में, मैं कैप्स ऑन कर देता हूँ कीबोर्ड में से और होम लिखता हूँ यहाँ पे। और जो हमारे पास साइज़ है वो आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉपी किया था लेयर को। और अब मैं यहाँ पे जाके इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। स्टाइल जो है हमने कलर सिर्फ अप्लाई किया है और कोई चीज़ अप्लाई नहीं की, बल्कि मुझे यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ कलर अप्लाई हुआ है। तो मैं स्टाइल को रिमूव करके यहाँ पे सिर्फ कलर जो है वो अप्लाई कर दूँगा। ओके, इसी तरीके से मैं हमारा जो आइकन है उसके ऊपर भी मैं ये जो ग्रे कलर है वो अप्लाई कर दूँगा। अब मैं इनको सेंटर कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा। चलें जी, ये आइकन हमारा हो गया है। क्योंकि हमारे पास दो आइकन है, आप देख सकते हैं, नॉर्मल जो है वो ऐसा होगा, जब वो क्लिक करेगा तो वो ऐसा हो जाएगा। ओके, तो मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा। ओके, और मैं यहाँ से जो हमारे पास कलर्स मैंने यहाँ पे पहले निकाल के रखे थे, तो मैं उनको ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे वहाँ से मूव करनी पड़ रही हैं, तो क्योंकि मैंने सेटअप करके नहीं रखा हुआ ये सारी चीज़ें, कलर्स मुझे याद नहीं है कि क्या है, तो मैं इसलिए वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि हम आसानी से जो है वो कलर्स वगैरह एडजस्ट कर सकें। दूसरी लेयर बनाने का फ़ायदा ये है हमारे पास कि जब हम स्लाइस कर रहे होंगे यूआई को, ओके, तो हमें दोबारा से कलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ लेयर मौजूद होगी, हमने क्लिकेबल लेयर को, क्लिक वाली जो लेयर है उसको इनेबल करना है और स्लाइस करके अपने डेवलपर को दे देना है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो है पहले से ही लेयर्स बना के रखें। ओके, तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाऊँगा, बल्कि वो ग्रेडियंट मैंने शायद अप्लाई किया हुआ था, आई थिंक। यप, ओके, तो ये जो कलर है वो आप देखते हैं, एक जो है वो जामनी कलर है और एक पिंक कलर है, ठीक है, तो गुलाबी कलर है। तो ये दोनों कलर्स जो है मैंने यहाँ पे लिए हैं। और उसके बाद जो इसकी जो एंगल है वो 90% है और स्टाइल जो है वो लीनियर है, बाकी तब सब जो है वो नॉर्मल ही है। तो ये जो है मैंने इस तरीके से रखा है इसको। आप जो है वो टेक्स्ट का कलर भी अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं तो चेंज कर रहा हूँ। तो मैं इसको जो है वो कलर दे देता हूँ ये वाला। चलें जी, अब हम करते क्या हैं कि हम जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं इसका। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, उप्स, ओके, और यहाँ पे मैं एक और ग्रुप बनाऊंगा। ये जो है हमारा नॉर्मल बटन है और ये जो है हमारा क्लिक बटन। चलें जी, ये नॉर्मल बटन है, जब इसने क्लिक किया टिंग कलर आ गया। तो ये तरीका हम जो है वो यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से लेके चलेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो
और भी बटन्स हैं, जैसे कि हमारे पास उसके बाद आता है अबाउट। तो मैं अबाउट को यहाँ पे ट्रैक करता हूँ। अब देख सकते हैं जो हमारा होम का आइकन है उसकी जो उसकी थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है मेरे ख्याल से, कोई 1-2 पिक्सल। लेकिन जो हमारा अबाउट उसका आइकन है वो जो उसका जो आउटलाइन है, जो थिकनेस है उसकी, वो कम है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो इसको आउटर ग्लो अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर आउटर ग्लो अप्लाई किया है, और मैं इसका कलर जो है वो ही रख देता हूँ जैसे कि ये है, और मैं अब इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। 2px का जो है अप्लाई करने के बाद एक अच्छा मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने इसके ऊपर जो है वो कलर भी सेम अप्लाई किया है, और स्ट्रोक भी आउटर पोजीशन मैंने इसकी रखी है, आउटसाइड पोजीशन रखी है, तो जिससे जो है वो 2px मुझे जो है वो एक्स्ट्रा मिल गया है, और वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट अस। और मैं यहाँ पे रखूँगा, इसको ऐसे अलाइन करूँगा, और आइकन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आई थिंक अबाउट है, अबाउट अस, नो अबाउट अस नहीं है, सिर्फ अबाउट है। अबाउट का अस को मैं रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ अबाउट कर देता हूँ, क्योंकि अस वाला पेज ही नहीं है ये तो सिर्फ एक ही मैं हूँ अकेला। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और जो है वो रिसाइज करता हूँ, और इसको भी अलाइन कर देता हूँ बिल्कुल ऐसे। इसका जो कलर है वो नॉर्मल कलर रहेगा, ये वाला। ओके जी, और अब मैं इसको ग्रुप में डालूंगा। ग्रुप में डालने के बाद मैं इसका नाम रखूंगा अबाउट। इसको मैं नीचे ले आऊँगा, और अब मैं दोबारा जो है वो एक कॉपी बनाऊंगा इसकी। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल बटन है, और ये मेरा जो है वो क्लिक वाला बटन है, वो है। तो ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए आप सबके ऊपर यही तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे तो मैं बहुत जल्दी से जो है वो सारे बटन्स फिल करके आ जाता हूँ। चलिए जी, आप देख सकते हैं मैंने तमाम बटन्स जो हैं वो बना लिए हैं, और मैंने उनको वही लुक तकरीबन दे दी है जो हमारे पास यहाँ पे हमारी यूआई के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो फिलहाल हमने जो है वो अपना हेडर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, हमने नेविगेशन बार बना ली है, और अब हम फुटर की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल से ड्रॉ करता हूँ। ओके, बिल्कुल ऐसे। मैं इनको जो हमारे पास नेविगेशन है इसको एक ग्रुप में डाल के इसको नाम देता हूँ मेन्यू, और इनको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ऊपर इतना। ओके, और अब मैं इसको कलर देता हूँ वाइट। ओके, और अब मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 आइकन्स जो हैं वो लगा के रखे हुए हैं, जो आइकन हमने ऑफ कोर्स डाउनलोड भी किए हुए हैं। जैसे कि हमारे पास आइकन है नोटिफिकेशन बेल, ओके, और सेटिंग्स, शेयर, ये 3 आइकन हैं जो हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। चलिए जी, अब इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इनको मैं स्मॉल कर दूँगा, और अब मैं यहाँ पे लाइक इनको ऐसे रखूँ। सबसे पहला आइकन होगा हमारा नोटिफिकेशन का, उसके बाद होगा हमारा सेटिंग का, उसके बाद होगा शेयर। ओके, ये मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया, और अब मैं तीनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाके तीनों को बराबर का हिस्सा दे दूँगा। तो ये आइकन जो है वो इधर आएगा, और सेटिंग्स का इधर जाएगा। चलें जी, हमारे पास आइकन्स आ गए हैं। बेल का आइकन मुझे लगता है काफ़ी बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा इसको रिसाइज कर देता हूँ। चलें जी, अब आइकन मुझे बराबर लग रहे हैं, और अब मैं इनके ऊपर अप्लाई करूँगा कलर।